हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस पाइथन सीरीज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि पाइथन में हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, जहां पे हम लोगों ने ये समझा था कि पाइथन में किस तरीके से हम लोग अपने कोडिंग को एक कंट्रोल पे चला सकते हैं। उसको कंट्रोल पे चलाने के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें से आपके कुछ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं और कुछ आपके जंप स्टेटमेंट्स होते हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को हम लोग कैसे अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं, इनके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। जहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, जो कि सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर आता है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। चलिए फटाफट से आ जाते हैं अपने आइडल स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं एक न्यू स्क्रीन ले लेता हूँ और यहाँ पे समझते हैं कि इफ की कोडिंग हम लोग कैसे पाइथन में लिखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग सिंटेक्स समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें इफ लिखना होता है। इफ लिखने के बाद हम जो भी कंडीशन डिफाइन करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, किसी भी टाइप का कंडीशन वो आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर आप एक कोलन सिंबल लगाएंगे। कोलन सिंबल लगाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आप आइडल में कोडिंग करेंगे तो जैसे ही आप कोलन लगा के एंटर प्रेस करते हो तो पाइथन ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक टैब इंडेंट दे देता है। ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपना एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है ना। और ये स्टेटमेंट, जैसा कि इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये जो स्टेटमेंट होना चाहिए, ये स्टेटमेंट इफ ट्रू का होना चाहिए। ठीक है ना। जो भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं दिए गए कंडीशन के ट्रू होने पर, वो आप यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं अपने एल्स पार्ट पर। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो इंडेंटेशन है, जो इफ और एल्स का जो इंडेंट होगा वो सेम होगा। स्टेटमेंट जो आप लिखोगे वो एक टैब इंडेंट पर लिखोगे। तो यहाँ पे एल्स पार्ट बताने के लिए भी आप यहाँ पर कोलन का सिंबल लगाओगे और कोलन का सिंबल लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, जो कि स्टेटमेंट इफ फॉल्स का होगा। कि अगर आप ये जो कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू पाया जाता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स पाया जाता है तो आपका जो एल्स वाला ब्लॉक है, जो एल्स वाला पार्ट है, वो एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इस चीज को समझते हैं हम लोग कुछ कोडिंग्स के जरिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो कोडिंग देखने वाले हैं वो कोडिंग देखने वाले हैं प्रोग्राम टू चेक, या मैं कर देता हूं प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर। मैं यहाँ पे दो नंबरों के बीच में ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करूंगा और पता करेंगे कि कैसे हम लोग इसको पाइथन में कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दो नंबर्स चाहिए होंगे। तो दो नंबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x पहले नंबर के लिए, और लिखूंगा सबसे पहले int देन इनपुट। और जो भी मैसेज आप यूजर को दिखाना चाहते हो फर्स्ट वैल्यू को इनपुट कराने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया इंटर फर्स्ट वैल्यू। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे y लिखता हूँ, y int दूसरा वेरिएबल ले लिया मैंने, और इनपुट इंटर सेकेंड वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने दो वैल्यूज यूजर से इनपुट करा ली। ठीक है ना। अब इनपुट लेने के बाद अब अगला टास्क हमारा क्या होना चाहिए, अगला टास्क हमारा होना चाहिए कि भाई हम यहाँ पे एक कंडीशन देंगे, क्योंकि हमें जो रिजल्ट दिखाना है वो सिंपल रिजल्ट हमें नहीं दिखाना है कि लीनियर सीक्वेंस में प्रोग्राम नहीं काम कराना है। हमें यहाँ पे क्या करवाना है कि अगर x की वैल्यू बड़ी होगी तो x की वैल्यू प्रिंट होगी, अगर y की वैल्यू बड़ी होगी तो y की वैल्यू प्रिंट होगी। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डाल देंगे इफ अगर अगर x बड़ा हुआ y से, यानी अगर x की वैल्यू y से बड़ी है, आप या तो y ग्रेटर देन x भी लिख सकते हो। ठीक है ना, आपकी मर्जी। तो अगर x ग्रेटर है y से तो प्रिंट, क्या प्रिंट करना है अभी, तो हमें x की वैल्यू प्रिंट करना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं x कॉमा और डबल कोटेशन में लिख दूंगा इज ग्रेटर। अभी यहाँ पे मैंने x को डबल कोटेशन में क्यों नहीं लिखा है अभी, तो ये बात मैंने पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि अगर हम लोग डबल कोटेशन में लिख देंगे तो वो सेम एज इट इज वो प्रिंट हो जाएगी आपके आउटपुट स्क्रीन पर। तो हमें x को नहीं प्रिंट करना है, हमें x की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर सिंपली x लिखा है, यानी सिंपली वेरिएबल का नाम आप जो भी लिख दोगे उसकी वैल्यू आपके स्क्रीन पे पुट हो जाएगी। ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं अपने एल्स पार्ट में। कोलन का सिंबल लगाएंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और अब x नहीं तो भाई y होगी, फिर y इज
ग्रेटर। ये हो गया आपका प्रोग्राम रेडी। चलिए इसको फटाफट से रन करवाते हैं, देखते हैं। मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ, इसको बोल रहा है सेव करने के लिए, मैं यहाँ पे से सेव कर लेता हूँ एनीथिंग। यहाँ पर अभी आउटपुट स्क्रीन खुल करके आएगी आपके सामने, और ये आ गई। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इंटर फर्स्ट वैल्यू, तो भाई मैंने दे दिया भाई 90, 80 एनीथिंग। और एंटर प्रेस करने पे इंटर सेकंड वैल्यू, तो भाई मैंने दे दिया 20। अब यहाँ पे दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? ऑब्वियसली 80 है, तो यहाँ पर जो 80 देखे 80 इज ग्रेटर, ये आपका प्रोग्राम बता रहा है। क्यों बता रहा है अभी? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है ये ट्रू हुआ ना, जो x की वैल्यू थी वो 80 थी, y की वैल्यू हमने क्या दे दी थी? y की वैल्यू हमने दे दी थी 20, तो 80 इज ग्रेटर देन 20, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो जो फर्स्ट लाइन है वो आपका एग्जीक्यूट हो जा रहा है इस जगह पे, ठीक है। चलिए इसी तरीके से कुछ और प्रोग्राम्स भी हम लोग देखते हैं। सपोज कि हमें पता करना है कि दी गई वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। दी गई वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, टू चेक पॉजिटिव और निगेटिव नंबर, ठीक है ना, कि दिया गया वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ पर मुझे एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूं इफ, अगर। अब निगेटिव वैल्यू क्या होते हैं? तो कोई भी ऐसा नंबर अगर वो 0 से छोटा है तो वो निगेटिव नंबर में आता है। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू छोटी पाई जाती है 0 से, इफ x इज लेस देन 0, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे कोलन का सिंबल लगाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली से मैं प्रिंट में लिख दूंगा x इज नेगेटिव नंबर, नहीं तो एल्स कोलन प्रिंट y इज, या मैं लिख देता हूँ सॉरी, x इज पॉजिटिव नंबर। अगर भाई यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो यहाँ पर वो दिखा देगा नेगेटिव नंबर, और अगर x 0 से बड़ी होगी तो यहाँ पे दिखा देगा पॉजिटिव नंबर। चलिए इसे रन करवाते हैं, F5 प्रेस करते हैं, यहाँ पर इंटर फर्स्ट वैल्यू। आप मैसेज को चेंज कर सकते हो, एंटर एनी वैल्यू कर दोगे। यहाँ पे -7 में देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या दिखा रहा है? -7 इज निगेटिव नंबर। मैं इसे रीरन करता हूँ, और यहाँ पर मैं इस बार पॉजिटिव नंबर देता हूँ 7। आप देख रहे हो यहाँ पे 7 इज पॉजिटिव। तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए जो अगला स्टेटमेंट, जो अगला हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट आता है, वो आता है कौन सा? वो आता है आपका इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट कहां पे इस्तेमाल होगा? चलिए, जब आप मल्टीपल कंडीशंस पे काम करना चाहते हैं, आपके पास एक चीज कंपेयर नहीं करनी है, आपको कई सारे कंडीशंस को चेक करना है, ठीक है। ऐसी जगह पर हम लोग इफ एलिफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मल्टीपल स्टेप में अगर आपको कंडीशंस को चेक करना है। सपोज कि मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको समझाता हूँ, प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर फ्रॉम 1 to 7 and print the day on it, ठीक है ना। क्वेश्चन कहने मतलब ये कि अगर यूजर 1 देगा तो संडे, यूजर अगर 2 देगा तो मंडे, यूजर अगर 3 देगा तो ट्यूसडे। ऐसे करते 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 आपको पूरे वीक का नेम जो है वो डिस्प्ले करवाना है। इस कोड को कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें एक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, दैट इज हमने एक्स ले लिया, हम यहाँ पे डे ले लेते हैं, ठीक है ना। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप पाइथन में किसी भी कोड को लिख रहे हो, जब आप वेरिएबल नेम का सिलेक्शन करते हो तो कोशिश करो कि आप वेरिएबल का नेम डिस्क्रिप्टिव रखो। डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस कि कोई पैराग्राफ नहीं लिखना है आपको वेरिएबल के नाम। कहने का मतलब ये कि जब आप कोई वेरिएबल का नाम लिख रहे हो तो कोई भी अगर आपके वेरिएबल को देखे तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो कि आपने वो वेरिएबल किस पर्पज से लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डे ले लेता हूँ, डे नंबर ले लेता हूँ, एक कोलन का सिंबल लगा करके डे नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, इक्वल टू INT इनपुट
इंटर डे नंबर। अब मेरे पास यहाँ पे टोटल 7 कंडीशन होने वाले हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसे करते करते पूरा सैटरडे तक मेरे पास 7 कंडीशन होने वाले हैं। तो मैं कैसे करूंगा इसको, सिंपली आप लिखोगे इफ अगर डे नम की वैल्यू 1 निकलती है, 1 दिखाने के लिए कैसे करेंगे, तो यहां पर हम लोग सिंगल इक्वल्स नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। इससे पहले के ऑपरेटर वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाकर के देखिएगा, जहां पे मैंने पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पे सिंगल इक्वल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग डबल इक्वल का इस्तेमाल करेंगे। क्यों डबल इक्वल्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो पाइथन में सिंगल इक्वल होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है, ठीक है ना। और डबल इक्वल्स क्या करता है, ये इक्वलिटी ऑपरेटर का काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्वलिटी हमें चेक करनी है, तो हम लोग यहाँ पर डे अंडरस्कोर नम एंड डबल इक्वल्स टू 1। अगर डे नंबर की वैल्यू 1 निकलती है तो कोलन क्या करो भैया, हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है, संडे, ठीक है। अब उसके बाद अब अगला जो कंडीशन है वो मेरे पास 2 के लिए बन रहा है। तो 2 के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ, अगला हो जाएगा आपका एलिफ। एलिफ डे नम डबल इक्वल्स टू 2, देन प्रिंट मंडे। तो ऐसे करते करते आपको टोटल 7 कंडीशंस को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेना है। देखिए अगला एलिफ डे नम डबल इक्वल्स टू 3, प्रिंट ट्यूसडे एलिफ डे नम 4 कोलन प्रिंट वेडनेसडे एलिफ डे num double equals to 5 colon print Thursday elif day num double equals to 6 print Friday। अब यहां पर एक चीज आप देखो, अब यहां पर फिर से आप जो 7 के लिए है वहां पे 7 के लिए यहाँ पे 2 चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। आप या तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो एल्स, नहीं तो भाई अगर 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो 7 होगा। तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए अलग से कंडीशन नहीं लगाने जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग सिंपली बस एल्स लिखेंगे, और एल्स लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट में लिख देंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सैटरडे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कोडिंग कर सकते हो, कोई गलती नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आप प्रोग्राम को और रिफाइन कर सकते हो, कैसे कि आप यहाँ पर एक एलिफ डाल दो। एलिफ क्या डाल दो, यहाँ पे आप लिख दो एलिफ डे नम डबल इक्वल टू 7, देन प्रिंट सैटरडे, ये हो गया। अब यहाँ पर एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए भाई अगर यूजर 1 2 3 4 5 6 7 के अलावा अगर बाय मिस्टेकली कोई दूसरी वैल्यू पुट कर देता है, तब के केस में क्या हो, तब के केस में यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे क्या, यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे इनवैलिड इनपुट, ठीक है ना। तो इनवैलिड इनपुट लिखने के बाद अब हम इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। अब आप देखो इंटर डे नंबर भाई मैंने दिया 5 थर्सडे, कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा से रन कराता हूं, और यहाँ पे एक सेकेंड, इंटर डे नंबर मैंने यहाँ पर दे दिया अदर देन, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 7 8 कुछ भी। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिख करके आ रहा है, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पर अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ क्या है, जब हम लोग एक इफ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग एक इफ के अंदर अनदर इफ को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस जगह पे हम लोग इसको बोलते हैं नेस्टेड ऑफ इफ,
कैसे नेस्टेड इफ करते हैं इसका भी सिंटैक्स पहले हम समझते हैं। आपको सिंपल सा इफ लिखना है। इफ लिखने के बाद आप जो भी कंडीशन डिफाइन करना चाहते हो, जैसा अभी तक आप कर रहे थे, आप वो डिफाइन कर दीजिए, कोलन लगा दीजिए, और कोलन लगाने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, एक और इफ कंडीशन आप दे सकते हो लाइक दिस। उसके बाद फिर से आप कोलन दे दो। ऐसे करते करते आप जितने स्टेप्स में आप चाहो, ठीक है ना, उतने स्टेप में आप इफ कंडीशन डिफाइन कर सकते हो। यानी आप इसके अंदर आप आओगे तो आप और भी इफ कंडीशन को डिफाइन कर सकते हो, जितना भी आपके ऊपर है। तो यहाँ पर उसके बाद आप यहाँ पे फाइनली डिफाइन करोगे जो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी एक सैंपल सा प्रोग्राम हम लोग समझ लेते हैं अभी। जैसे यहाँ पर एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू चेक एलिजिबिलिटी फॉर ब्लड डोनेशन, ठीक है। तो ब्लड डोनेशन करने के लिए भाई एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी है। तो यहाँ पर हमें दो चीजें मांगनी होगी, और दो चीजें क्या होंगी वो कंडीशन हम लोग डिफाइन करेंगे। पहला, उसकी जो एज होनी चाहिए, एज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, 18 साल या उससे ऊपर होना चाहिए। और उसका जो वेट होना चाहिए, ठीक है ना, उसका जो वेट होना चाहिए, वेट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होना चाहिए। कि भाई उस कैंडिडेट की जो वेट है, जो एज है, वो 18 से ऊपर होनी चाहिए, और वेट जो है वो 50 और उससे अबव होना चाहिए। कैसे करेंगे इसको कोड को, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक ले लेंगे एज नाम से वेरिएबल INT, देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनपुट एंटर योर एज। मैंने एज मांग लिया। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेट, वेट INT इनपुट एंटर योर वेट। अब हम लोग यहाँ पे दो कंडीशन एक साथ चेक करेंगे। इफ अगर एज की वैल्यू बड़ी है, बराबर है 18 के, अगर एज की वैल्यू 18 साल या उससे अबव है, देन कोलन, उसके अंदर इफ, अभी हमें कुछ करना नहीं, अभी हमें एक और कंडीशन चेक करना है। अगर दोनों सही होगा तभी वो ब्लड डोनेशन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन, सॉरी, अब यहाँ पे एज के लिए तो वही कि हमारा यहाँ पर अब आ जाएगा वेट, वेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। अगर ये दोनों ट्रू होते तब जाकर के भाई आपका स्टेटमेंट हमारा क्या है, हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। ये सिंपल सी बात। अब मैं F5 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे इसे रन करवाता हूँ। भाई इंटर योर एज, मैंने एज दे दिया भाई, मेरी एज है कुछ भी, एनीथिंग दे देता हूँ मैं, 18 दे देता हूँ, 28 हो गया, 18 दे देता हूँ। देन मेरी वेट जो है 55 है मेरी वेट, मैंने दे दिया सपोज। तो आप यहाँ पे देख रहे हो यू आर एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। यहाँ पे दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगे तो आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिखा देनी, यानी यहाँ पे दोनों कंडीशन मस्ट भी ट्रू होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, आपका ये और ये दोनों कंडीशन आपके ट्रू होंगे तभी एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर नेस्टिंग क्यों बोला जा रहा है, जब हम लोग एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज करते हैं, या कोई भी स्टेटमेंट हो गया, जब एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं, उसको नेस्टिंग ऑफ स्टेटमेंट बोलते हैं, नेस्टिंग, ठीक है ना। तो ऐसी जगह पर हम लोग नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे अभी तक। आगे के वीडियो में हम लोग समझेंगे किस तरीके से हम लोग पाइथन में जंप स्टेटमेंट्स और इटरेटिव स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।